नमस्कार न्यूज़ भारत टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं सम्राट। आज हम आपको दिखाना चाहेंगे एक किताब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के लॉ एथिक्स और यहाँ के कल्चर और आर्टिकल 370 के पहले कैसा हमारा कश्मीर था और जम्मू कैसा था, यहाँ में आर्टिकल 370 हटने के बाद यहाँ का बदलाव, यहाँ का नज़रिया देखने का कैसा मिला है। तो हम जो एक किताब लिखे हैं, जो इस किताब को जो पब्लिश और लिखे हैं, तो डॉक्टर विनीत कुमार उत्पल सर हैं, जो भारतीय जनसंचार संस्थान में एक प्रोफेसर के पद पे यहाँ पर नियुक्त हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मैं उस सर से आज सामने इस बुक के बारे में पूछना चाहूँगा और उनसे हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि नमस्कार सर। सर, आपको आपके मन में कैसा है कि जम्मू कश्मीर के बारे में लिखें और एक वहाँ का नज़रिया को छोटा से कुछ पन्नों में आपने सारा चीज़ को यहाँ पर मेंशन किया। क्या आपकी सोच में आया सर, कभी बताएंगे हमारे दर्शकों को? जब मैं जम्मू कश्मीर पे अध्ययन में मेरी रुचि रही है, लेकिन जब मैं आया तो मुझे लगा कि 370 खत्म होने के बाद 2019 के बाद क्या यहाँ कुछ हुआ है कि नहीं। क्योंकि आप देखेंगे कि यदि भारत सरकार का प्रधानमंत्री का ट्वीट हो रहा है, होम मिनिस्टर का ट्वीट हो रहा है, लेकिन इसके अलावा स्थानीय पत्रकार क्या कर रहे हैं या यहाँ की पत्रकारिता पे क्या दिख रहा है, वो चीज़ नहीं समझ में आता था। यदि आप राष्ट्रीय अखबारों को पढ़े और या अंतर्राष्ट्रीय अखबारों को, तो वहाँ भी नहीं समझ में आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है, कुछ बदलाव हो रहा है जमीनी तौर पर या केवल हवा हुआ है। लेकिन जब मैंने यहाँ के स्थानीय जो समाचार पत्र हैं, जो मीडिया ये संस्थान है, उनके जब पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि यहाँ व्यापक तौर पे ज़मीनी स्तर पर परिवर्तन हो रहा है, जबकि ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय या वेस्टर्न पाश्चात्य मीडिया को कोई खबर नहीं है। ऐसी स्थिति में जो है मैंने इस किताब को लिखने का सोचा और अध्ययन किया कि कैसे मैं देखूँ कि स्थानीय स्तर पर जो हो रहा है यहाँ पे, जो लोगों की सुविधाएं के लिए जो स्कीमें आ रही हैं, उसको लेकर क्या कवर है। तो मुझे लगा कि ये ऐसा है जो विषय जो अलग अलग है, स्थानीय मीडिया कुछ और कवर कर रही है और नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया कुछ और कवर कर रही है, और दोनों में कोई तारतम्य नहीं है। तो ऐसे में मैंने देखा कि यहाँ के लोगों की जीवन बदल रहा है, जीवन पद्धति बदल रहा है, जीवन स्टाइल बदल रहा है, लाइफ स्टाइल की तरफ से एजुकेशन स्टाइल बदल रहा है, लेकिन कहीं भी वो खबर नहीं है। तो और फिर दूसरा पॉइंट मैंने देखा इस बात को कि यहाँ एक प्रोडक्ट की तरह लॉन्च कर रहे हैं जम्मू कश्मीर को। वहाँ टेररिज्म है, वहाँ डेवलपमेंट नहीं है, जबकि ठीक है पिछले 70 सालों में क्या हुआ मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन जो 5 सालों में 4 सालों में बदल रहा है इसको लेकर, तो फिर मैंने निश्चय किया कि जरा यहाँ के स्थानीय अखबारों को टटोला जाए कि यहाँ क्या खबर हो रही है, क्या इस पर, तभी मैंने किताब पर लिखी। और सर देखिए, और मेरा सवाल था कि मैंने कभी किताब में पढ़ा था कि जम्मू कश्मीर में काफ़ी यहाँ पर जैसे कि क्या ना कि घूसखोरी काफ़ी होता है। कितने लोग ने सरकारी संस्थानों में जॉब कर रहे हैं, 16 साल 17 साल घर बैठे पेंशन लेते थे। एंड तो सर आपके में नज़रिए से आप करप्शन के, आपका जो आर्टिकल 370 हटने के बाद करप्शन के नज़रिए क्या देखते हैं, क्या कुछ बदलाव आई है यहाँ पर? जैसे आप देखेंगे कि एक ऐप है यहाँ पे, आप उसको ऐप को डाउनलोड करें मोबाइल में, और वो जो है 800 से ज़्यादा सुविधा ई गवर्नेंस की सुविधा देता है, यानी आपको 800 ऐसी सुविधाएँ आपके मोबाइल में है, आपको कहीं नहीं जाना। तो जाहिर सी बात है जो लोग करप्शन में थे कि जहाँ पे कि आप काम करने आए, फाइल नहीं भर रही है, वहाँ पे एक क्लिक से आपकी जो भी टाइम लाइन है उसके अंदर आपको काम हो जाता है। तो एक तरह वहाँ मिला जो आपने कहा कि 16 जो वस्तु सी है, क्योंकि आप यदि देखेंगे पिछले दिनों में यहाँ पे MBBS डॉक्टर जो ऑलरेडी पदस्थापित थे कहीं ना कहीं, उनको टर्मिनेट किया गया। आप सोचिए कि एक डॉक्टर बनने में कितना 5 साल लगता है MBBS करने में, उसके बाद वो कहीं पे नौकरी पाता है कितनी मुश्किल से, और यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया गया और उसका विज्ञापन बजावता सरकार को देना पड़ा। कोई खबर नहीं है, केवल सरकार ने विज्ञापन दिया, लेकिन ये खबर, जबकि ये एक राष्ट्रीय मुद्दा का विषय हो सकता था, लेकिन क्यों? क्योंकि वो जरूर नौकरी कहीं पे कर रहे थे और कहीं पे नहीं थे, क्योंकि एक व्यक्ति भी कोर्ट तो जाता। आप देखेंगे कि जो आतंकवादी का है JIM का, पूरी प्रॉपर्टी सीज है, कोई एक नहीं आ रही खबर की जो इतनी लिस्ट बनी है उनकी प्रॉपर्टी चीज़ें, उसमें आम आदमी का भी, यानी सरकार इतना पुख्ता काम कर रही है कि आपको उस पर कोई इब्बट है नहीं। कोई कोर्ट भी जा सकता है कि स्टे लगाने के लिए, लेकिन ये चीज़ें सरकार को भी देना पड़ रहा है कि ये सारी ज़मीनें, ये सारी प्रॉपर्टी उनकी थी। तो इस तरह के जो अनैतिक कार्य, जो अनैतिक कर सकते हैं, जो गैर कानूनी कर सकते हैं, वो काम होता था, उसको लेकर बहुत प्रतिबंध लगा है और आज लोगों को जाना पड़ रहा है नौकरी के लिए। नहीं तो यहाँ पर ये स्थिति कि सुबह जाने के बाद अटेंडेंस लगाने के बाद नहीं जाते थे, वो हो जाता था, लेकिन आज सबको काम करना पड़ रहा है और फिर दिख रहा है लोगों में चमक कि किस तरह से जो अपनी नौकरी के प्रति आ रही है। और ऐसा नहीं है, लोग काम करते हैं और तभी आज जम्मू कश्मीर इतना राइज कर रहा है। सर, अभी वर्तमान सरकार के बारे में क्या बताना चाहेंगे, जो आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को किस नज़रिए से देख रही है, क्या डेवलपमेंट करना चाह रही है सरकार, यहाँ की युवाओं के बारे में क्या सोच रहे हैं? देखिए, राजनीतिक तौर पे मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। पब्लिक की तरफ से ये है कि जो आम लोगों में जुड़ रही है चीज़ें, आम लोगों का जीवन स्तर बढ़ रहा है, एजुकेशन के प्रति हो रहा है,
एक सब हर कोई अपना एंटरप्रेन्योर शुरू कर रहा है, हर कोई फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाह रहा है, हर कोई गांव में आप देखेंगे रूरल में, आप सोचिए कि इलेक्शन लोग यहाँ पे आप यदि रिकॉर्ड देखेंगे तो चुनाव में मतदान नहीं होते थे, लेकिन पंचायत चुनाव में देखिए क्या मतदान हो। तो ऐसी चीज़ें लोगों की जागरूकता आई है तमाम अपनी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तमाम चीज़ें। ये आज एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब जम्मू कश्मीर पूरे भारत में नंबर 1 स्टेट होगा। तो हमारे साथ डॉक्टर श्री विजय कुमार उत्पल सर थे, जो इस बुक को उन्होंने लिखा है अपने हाथों से। तो इसी के साथ ही सम्राट को दी इजाज़त। जय हिंद।